जी नमस्ते। आप सबों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आपसे चर्चा करने वाला हूं कलकत्ते के एक मशहूर मुकदमे की, क्वीन वर्सेज नवीन चंद्र बैनर्जी, जिसे उस समय के प्रेस में, उस समय के रंगमंच में, उस समय के कला में बहुत ही जगह मिली। इसकी बहुत चर्चा हुई और आज भी इस मुकदमे की चर्चा लोग करते हैं। सामान्य रूप से इस मुकदमे की चर्चा तारकेश्वर कांड के रूप में ज़्यादा होती है, तारकेश्वर अफेयर्स के रूप में ज़्यादा होती है। घटना है 1873 की। 1873 का तब का कलकत्ता आज के कलकत्ते जैसा नहीं था, ब्रितानवी हुकूमत के अधीन था। आज तो अपने देश में कलकत्ता में अपनी सरकार है। तारकेश्वर कांड में 3 किरदार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक एलोकेशी। एलोकेशी का अर्थ होता है बिखरे बाल वाली। एलोकेशी की शादी 8 साल में उसके गरीब पुजारी पिता नीलकमल मुखोपाध्याय और उसकी सौतेली माँ मंदाकिनी जबरदस्ती एक नवीन चंद्र बैनर्जी से करवा देती है, जो कलकत्ते में प्रिंटिंग प्रेस में एक छोटी सी सरकारी नौकरी करते थे और अपनी पत्नी एलोकेसी को बहुत प्यार करते थे। शादी 8 साल में हुई। जब 15 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो नवीन काफ़ी तनाव में रहने लगे और इस बात की शिकायत कभी दबे जुमा में तो कभी खुलकर वो एलोकेसी और उसके माता पिता से भी किया करते थे। ये 2 किरदार के बाद अब तीसरे किरदार की एंट्री होती है। उस किरदार का नाम है महंत माधव चंद्र गिरी। महंत माधव चंद्र गिरी स्थानीय तारकेश्वर मंदिर, जो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर था, उसका महंत था और उसकी काफ़ी नज़दीकियाँ एलोकेसी के माँ के साथ थीं। आना जाना और गरीब पुजारी पिता नीलकमल मुखोपाध्याय, जो एलोकेसी का पिता और नवीन चंद्र का ससुर था, वो भी महंत से अक्सर आर्थिक मदद लिया करता था। एक बार एलोकेसी अपने मायके गई हुई थी और वहीं पर गरीबी के कारण वो खुले में ही तालाब के किनारे स्नान कर रही थी। तभी उस महंत माधव चंद्र गिरी की नज़र गरीब पुजारी की बेटी एलोकेसी पर पड़ता है और वो उसका पीछा करते करते उसके घर पर आ जाता है और फिर अनेक तरह के प्रलोभन देकर और उसे बच्चा होने का आशीर्वाद देकर उसकी सहमति और इच्छा के विरुद्ध उसके साथ बलात्कार करता है। स्थानीय स्तर पर वो महंत गिरी काफ़ी ही दबंग और रसूख वाला और आर्थिक रूप से संपन्न था, इसलिए कोई भी इस बात की चर्चा तो होती है, होते रहती थी गांव में कि इस तरह का ये कुकृत्य कर रहा है, लेकिन इस पर कोई कुछ खुले में बोलता नहीं था। जब नवीन चंद्र बनर्जी छुट्टी में कलकत्ते से वापस अपने गांव आए तो गांव में उनको इस बात की जानकारी मिली और सार्वजनिक रूप से उनको काफ़ी धुतकारा गया। नवीन चंद्र बैनर्जी अपनी पत्नी एलोकेसी को बहुत प्यार करते थे। वो गए वहाँ, एलोकेसी से उन्होंने पूछा कि इस बात में हकीकत क्या है, तो एलोकेसी ने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर नवीन चंद्र अपने पत्नी के साथ महंत के पास गए और कहे कि तुमने ऐसा ऐसा किया, ये बड़ा ही कुकृत्य है, सामाजिक रूप से मेरी और मेरे पत्नी के साथ साथ पूरे परिवार की प्रतिष्ठा तुमने खत्म कर दी, अब हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन महंत ने अपने दबंगता और अपने गुंडई के दम पर उनको जाने से मना कर दिया और रहने लगे। इससे बहुत ही व्यथित और क्षुब्ध होकर नवीन चंद्र ने रसोई वाले चाकू से अपनी पत्नी की हत्या कर दी और एलोकेसी, जो पूर्णतः निर्दोष थी, मासूम थी, उस शक्तिशाली महंत के काम वासना की शिकार हुई और उसके साथ रहने को मजबूर हुई और अंततः मृत्यु हो गई। हत्या के बाद नवीन चंद्र स्थानीय थाना जाते हैं और वहाँ पर समर्पण करते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या की, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। और इसका मामला सबसे पहले उस समय के बंगाल के सेरामपुर में, हुगली का जो सेशंस कोर्ट था, दक्षिण पश्चिम बंगाल के सेरामपुर के हुगली के सेशंस कोर्ट में चला और भारतीय और नवीन चंद्र की ओर से इस मुकदमे की पैरवी आगे भी और अभी भी कांग्रेस के संस्थापक में से एक वोमेश चंद्र बैनर्जी, जो आईसीएस भी हुए थे, हालांकि उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हुआ था, WC बैनर्जी कर रहे थे। ये
ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है जो हम लोगों को जानना चाहिए। और आगे चल के मुकदमे में पैरवी के दौरान उस समय जूरी सिस्टम लागू हुआ करता था, जहाँ पर 8-10 संभ्रांत लोग, पढ़े लिखे लोग फैसला दिया करते थे। तो इसने अपना डिफेंस लिया पागलपन, और उसको जूरी ने स्वीकार करके उसे बरी कर दिया। लेकिन जो जज साहब थे, जज फील्ड, उन्होंने इस जूरी के फैसले को खारिज कर दिया और इसे हाई कोर्ट भेज दिया। और हाई कोर्ट में वहाँ के जो जज साहब थे, मार्कबी, उन्होंने इस मामले को देखा और दोनों, नवीन चंद्र को आजीवन कारावास की सजा दी और महंत को 3 साल की सजा दी और उसे एडल्ट्री के लिए दोषी पाया गया। तारकेश्वर मामला अपनी ओर अपनी तरह का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला था। और ऐसा नहीं था कि पत्नी के विवाहेतर संबंध को लेकर ये इस तरह का पहला कांड हुआ था। इससे पहले भी 1824 में भी एक व्यक्ति को इस तरह के जुर्म के लिए सजा दी जा चुकी थी। हालांकि उस समय लॉ उतने कोडिफाइड नहीं थे, लेकिन ये जब घटना घटी थी तब तक इंडियन पेनल कोड आ चुका था और उसके अनुरूप इनको सजा सुनाई गई थी। लेकिन इस पूरे मामले को लेके बंगाल में एक उबाल सा आ गया। कला के क्षेत्र में महंत के व्यभिचार को दिखाया गया, उसे बड़े ही बुरे व्यक्ति के रूप में, समाज से बहिष्कृत करने वाले व्यक्ति के रूप में दिखलाया गया। एलोकेशी को, जो कि उस समय की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति थी, उसे एक व्यभिचार में लिप्त पत्नी के रूप में दिखाया गया और नवीन चंद्र बैनर्जी को एक प्यार करने वाले पति के रूप में दिखाया गया। इसकी चर्चा देश विदेश के बहुतेरे मैगजीन्स में हुई, अनेकों नाटक लिखे गए। एडल्ट्री पर ये अपनी तरह का एक पहला केस था। कहा जाता है कि इस मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट में इतनी भीड़ हो जाया करती थी कि शेक्सपियर के ओथेलो नाटक, जो उस समय के थिएटर्स में कलकत्ता में चला करता था, उनमें भी इतना नहीं होती थी। और तारकेश्वर मंदिर के महंत को लेकर लोगों में बहुत ही ज़्यादा आक्रोश था और यहाँ तक कि तारकेश्वर महंत, जो माधवचंद्र गिरी था, उसके वकील और उसके पैरवीकारों पर भी कोर्ट में हमले किए गए। यहाँ तक कि कोर्ट में एंट्री के लिए भी शुल्क लगाना पड़ा। आप जा सकते थे तभी जब आपको शुल्क देना पड़ता। और तो और खासियत ये इस मुकदमे की थी कि जज और वकील जब भी अंग्रेजी बोला करते थे तो जनता नहीं समझती थी कि क्या बोला जा रहा है, लेकिन उनके मन में ऐसी भावना होती थी कि नवीन चंद्र ने कोई बुरा काम नहीं किया है। आप आगे देखेंगे कि कला के रूप में भी एक कला की श्रृंखला ही चली है। प्रहसन और वास्तविक अदालतों की कार्रवाई को लेकर जो भी चित्रकारी बंगाल में हुई, उसमें इस मुकदमे की आपको झलक मिल जाएगी। अनेकों सैकड़ों मुकदमे किस तरह से महंत ने एलोकेशी को अपने जाल में फंसाया और उसका शोषण किया, इसकी भी जानकारी मिलेगी। ये बहुत ही चर्चित और उस समय का के सामाजिक ताने बाने को सामने रखने वाला मुकदमा था कि कैसे एक महिला को विवाहेतर संबंध के लिए हत्या कर दी जाती है। और एक और ख़ास बात कि आजीवन कारावास होने के बाद भी जनता का इतना ज़्यादा दबाव पड़ा कि महंत, जिसे 3 साल की सज़ा हुई थी, वो तो 3 साल की सज़ा काट कर रिहा हो गया। और एलोकेशी के पति नवीन चंद्र बैनर्जी को भी सज़ा के 3 साल बाद ही रिहा कर दिया गया जनता के दबाव में। आज भी इस मुकदमे को पढ़ने के बाद क्या ऐसा लगता है कि एलोकेशी के साथ न्याय हुआ? क्या एलोकेशी को संपूर्ण न्याय मिला? सोच कर बताएंगे। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि कमेंट ज़रूर आएगा, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद। प्रणाम।